हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं 25 जीके के न्यू क्वेश्चन। इसके पहले हमने लगभग 13 सेट कंप्लीट कर लिया है 1000 जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ आप जो है इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन से युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है हरित खाद्यान्न से, श्वेत दुग्ध से, नीली मत्स्य से या फिर गुलाबी मांस से। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है गुलाबी मांस से। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, भारत में ग्रीष्म ऋतुओं में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है सबसे पहला नॉर्वेस्टर, जेट स्ट्रीम, लू, काल बैसाखी। तो इनमें से कौन सा सही है। इनमें से सही है लू। आपको पता होगा कि क्या कहा जाता है हमारे यहाँ भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उसे कहा जाता है लू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। तो आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था। आंसर है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय, हरिहर द्वितीय। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इनमें से करेक्ट क्या है यह आपको आंसर करके बताना है। तो इनमें से करेक्ट है कृष्ण देव राय। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग और सी ऑप्शन हो जाता है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे ये आपको बताना है। आंसर है कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है कृष्ण देव राय। क्या राइट है, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के दरबार में कौन थे, अष्टदिग्गज। इस प्रकार बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग और ए ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से क्या है। इनमें से है हैदराबाद। हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1936 और 6 अप्रैल 1934। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। इनमें से करेक्ट है 1 अप्रैल 1935। इस प्रकार ए, सी, डी ये हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। पहला है आईसीआईसीआई, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः। तो सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे ये आपको बताना है। तो आंसर है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से या फिर ए और बी दोनों से। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। तो कशेरुक जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है। आंसर है इनेमल, दांत, जांग की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही है कौन सा ये आपको ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो इनमें से सही है ऑप्शन ए, यानी कि इनेमल। इस प्रकार बी, सी, डी आपका हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
जीन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आंसर है, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की एक इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है उपरोक्त सभी। ये जो है सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आंसर है शिटीनिमा, कार्निवोरा, प्राइमेटस, इंसेक्टिवोरा। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है प्राइमेटस, यानी कि ऑप्शन सी। इस प्रकार ए, बी, डी हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आंसर है रेक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है सिस्मोग्राफ, यानी कि बी ऑप्शन। आपसे सिस्मोग्राफ राइट है, ए, सी, डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है? तो दिन एवं रात किस गति के कारण होता है? आंसर है घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन ए, यानी कि घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात दोनों होता है। इस प्रकार बी, सी, डी आपका हो जाता है क्या? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? तो कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम में कांग्रेस ने भाग लिया था, और इस प्रकार द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है आपका रॉन्ग। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मोस्टली लोग दे पाएंगे। तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की आपको बताना है। आंसर है कौटिल्य, टालमी, पिलनी, विशाखदत्त। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है कौटिल्य। इस प्रकार आपका बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग, और ए ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? आंसर है सुंग वंश, कड़व वंश, सातवाहन, इंडो ग्रीक। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है सातवाहन वंश के शासकों ने क्या चलवाए? शीशे के सिक्के। इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाता है राइट, और ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है जम्मू कश्मीर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट। ए, बी, सी हो जाता है इनकरेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस योजना के तहत हरित क्रांति का आगमन हुआ? हरित क्रांति का आगमन भारत में किस योजना के तहत हुआ? तृतीय, चतुर्थ, पांचवी योजना अवकाश काल। तो इनमें से कौन सा सही है? तो योजना अवकाश काल या फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है योजना अवकाश काल। इस प्रकार सी, बी, ए हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और डी हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन, ये सभी। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो राइट है ये सभी, यानी मृदा अपरदन का मुख्य कारण अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन सभी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है हृदय की कमजोरी, यानी कि ऑप्शन बी। इस प्रकार ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आप सभी को पता होगा। आंसर है 5 मार्च, 5 फरवरी, 5 जून, 5 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन सी, यानी कि 5 जून। इस प्रकार 5 मार्च, फरवरी और अप्रैल हो जाता है रॉन्ग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में? तो जनरल करियप्पा, एएस आनंद, एचजे कानिया, नगेंद्र सिंह। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रकार ए, बी, सी हो जाता है आपका रॉन्ग। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित कौन सा है? T3A N3, परम 10,000, J8। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है परम 10,000। इस प्रकार ये आपका सही है। D, B, A हो जाता है रॉन्ग और सी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सभी कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा। इस प्रकार ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। अब हम देखते हैं अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो कौन सी है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है ए ऑप्शन, यानी कि फादरबोर्ड। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये सेशन, ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो